कीमोथेरेपी, ये वर्ड सुनते ही हमें डर लगता है साइड इफ़ेक्ट्स का। बाल झड़ना, वॉमिटिंग, स्किन चेंजेस, ये सारे सिम्टम्स से हमें डर लगता है। तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कीमोथेरेपी क्या है और उनसे हम कैसे डील कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रज्ञा मोडक। आई एम कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या एडवांसेस हैं हमारे पास में और कैसे सपोर्टिव मेजर्स हम ले सकते हैं इन साइड इफ़ेक्ट्स को काउंटर करने के लिए। पहले जानते हैं कि कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स क्यों होते हैं। कीमोथेरेपी आप जैसे जानते हैं कैंसर सेल्स को मारती है, पर इसके साथ में कुछ जैसे रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स रहते हैं, जैसे कि हमारे बोन मैरो के सेल्स, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल्स, हमारे हेयर फॉलिकल्स, इनको भी अफेक्ट होता है। इस वजह से ये सिम्टम्स आते हैं। तो हम इस वीडियो में जानेंगे ये साइड इफ़ेक्ट्स क्या है और इनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है जब भी कोई पेशेंट आता है कि इस ट्रीटमेंट से हमारे बाल जाएंगे क्या। तो ये डिफर करता है कौन सा कीमोथेरेपी का टाइप हम यूज़ कर रहे हैं। कुछ कीमोथेरेपी से पूरे तरीके से बाल जाते हैं, कुछ से थोड़ा कम जाते हैं। बाल झड़ने के कारण विटामिन की डेफिशिएंसीज भी हो सकती है, हाइड्रेशन की कमी भी हो सकती है, बिकॉज स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। तो हम कीमोथेरेपी रिलेटेड हेयर फॉल को कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जब भी कोई पेशेंट आता है पहले बार यही पूछता है मेरे बाल जाएंगे क्या इस कीमो से। तो हेयर फॉल एक ऐसी चीज़ है जो आपका कॉन्फिडेंस कम करती है। तो इससे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रिवेंट करने के लिए स्काल्प कूलिंग की कैप्स रहती है, उससे पता चला है कि 50% तक हेयर फॉल कम हो सकता है। इसके अलावा ये जान लीजिए कि हेयर फॉल एक टेम्पररी साइड इफ़ेक्ट है। जैसे ही हमारा कीमोथेरेपी ख़त्म होगा विथिन 3 to 6 मंथ्स में हेयर फॉल कम हो जाएगा और पूरी तरीके से भी बाल 6 महीने में आ जाएंगे। इसको कम करने के लिए हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि शैम्पूज़ जो है वो जेंटल शैम्पूज़ यूज़ कर सकते हैं, हीट स्टाइलिंग अवॉइड कर सकते हैं, न्यूट्रिशन हम बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर हेयर फॉल होता है तो इमोशनली हमारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए यू कैन यूज़ विग्स, स्कार्फ्स और कुछ इमोशनल सपोर्ट ग्रुप्स रहते हैं, उन्हें ज्वाइन कीजिए। और याद रखिए कि हेयर फॉल एक टेम्पररी साइड इफ़ेक्ट है जो पूरी तरीके से रिवर्ट हो जाएगा। दूसरा प्रॉब्लमेटिक साइड इफ़ेक्ट है उल्टी, वॉमिटिंग या वॉमिटिंग जैसा लगना, नौशिया। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए कीमोथेरेपी के पहले कुछ मेडिसिन दी जाती है, प्री मेडिकेशन हम कहते हैं, जिससे आज के टाइम में वॉमिटिंग के चांसेस बहुत कम हो गए हैं। इसके अलावा भी अगर वॉमिटिंग होता है तो मेडिसिन अवेलेबल है। इसको अवॉइड करने के लिए हम ऑयली फूड, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेली फूड को अवॉइड कर सकते हैं। हमारा खाना हम फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स में ले सकते हैं जिससे ये कम लगेगा। और अच्छे से हाइड्रेट करना इज़ इम्पॉर्टेंट। दिन में 5 से 6 ग्लास तक मिनिमम पानी पीना चाहिए। कुछ घरेलू नुस्खे जैसे कि जिंजर टी, पेपरमिंट टी, वो भी आपको हेल्प कर सकती है ये वॉमिटिंग और नौशिया से डील करने के लिए। इसके बाद भी अगर ये ज़्यादा हो तो आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। वीकनेस या फटीग, ये 75% पेशेंट्स को कीमोथेरेपी के दौरान होती है। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए आप लाइट एक्सरसाइजेस कीजिए, इनफ एडिक्वेट रेस्ट लीजिए। दोनों भी इम्पॉर्टेंट है, रेस्ट और लाइट एक्सरसाइजेस। लाइट एक्सरसाइजेस से और थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज से 50 to 75% तक वीकनेस कम होता है। आयरन और विटामिन डेफिशिएंसी से भी वीकनेस और फटीग हो सकता है, उसे करेक्ट करके हम वीकनेस और फटीग को रिलीफ दे सकते हैं। खाने में हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए, एनर्जी डेंस डाइट लेना चाहिए, जैसे कि एग्स और होल ग्रेन्स होते हैं वो लेना चाहिए, जिससे फटीग में हेल्प मिलेगा। फ्रूट्स लेना चाहिए, फ्रूट्स को पील करके छिलका निकाल के खाना चाहिए, वेजिटेबल्स लेनी चाहिए और सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। ये सब हमारे वीकनेस और फटीग में हेल्प करेंगे। माउथ अल्सर्स और लॉस ऑफ एपेटाइट। माउथ अल्सर को प्रिवेंट करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट की इज़ हाइजीन। माउथ वॉशेस हमें फ्रीक्वेंटली करने चाहिए, ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब हो तो बेस्ट है। इट शुड बी अल्कोहल फ्री। बेकिंग सोडा माउथ वॉशेस ऑल्सो हेल्प्स ये कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड ओरल अल्सर से डील करने के लिए। माउथ अल्सर्स के लिए हमारा डाइट भी इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ब्लैंड नॉन स्पाइसी डाइट होना चाहिए, जैसे कि योगर्ट, ये सब हमें सूथिंग इफेक्ट देगा। लॉस ऑफ एपेटाइट के लिए एज सच कुछ सप्लीमेंट्स अवेलेबल है, एपेटाइट स्टिमुलेंट अवेलेबल है, जो आपको हेल्प करेंगे एपेटाइट इम्प्रूव करने के लिए। बट फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स
एपेटाइट ना होने के बाद भी कंज्यूम करने चाहिए। ये आपको वीकनेस से डील करने के लिए हेल्प करेगी। नेल और स्किन चेंजेस। सो कीमोथेरेपी से स्किन में और नेल्स में कुछ चेंजेस आते हैं, वो डार्क पड़ जाते हैं, पैचेस आते हैं, लाइंस आते हैं नेल्स पे। तो ये बहुत कॉमन है, ये भी टेम्प्ररी है, ये पूरे तरीके से चले जाएंगे आफ्टर 3 to 6 months ऑफ कीमोथेरेपी। और स्किन ड्राई हो जाते हैं कीमोथेरेपी के दौरान, तो मॉइस्चराइज़र का यूज़ कीजिए, अप्लाई कीजिए। कुछ कीमोथेरेपी से हैंड्स में और फुट में पीलिंग होती है, तो इससे आपके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। इसके लिए यूरियाज बेस्ड क्रीम्स अवेलेबल है जो आपको हेल्प करेगी। कीमोथेरेपी के दौरान हमारी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, ऐसे में कोई भी इन्फेक्शन लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसे प्रिवेंट करने के लिए जो भी रेजिमेंट्स में इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो एक ग्रोथ फैक्टर के इंजेक्शन देते हैं जिसे GCSF बोलते हैं। वो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। इसके अलावा आपको देखना है कि किसी का भी इन्फेक्शन आपको लगे ना, तो इसके लिए आपको अवॉइड करना है क्राउडेड प्लेसेस जैसे कि मूवी थिएटर्स, टेम्पल्स, यहाँ पे जाना। जो खाना है वो घर का खाना होना चाहिए या फिर हाइजीनिक खाना होना चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, बासा खाना बिल्कुल नहीं खाना है। तो इसके द्वारा हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं। देन फर्टिलिटी इश्यूज़। तो यंग पेशेंट्स में फर्टिलिटी इश्यूज़ भी हो सकते हैं। पुरुषों में ज़ूस्पर्मिया या स्पर्म काउंट की कमी हो सकती है, फीमेल्स में oocytes की कमी हो सकती है या फिर वो डिफेक्टिव हो सकते हैं। तो इसलिए फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के ऑप्शंस आपके डॉक्टर से डिस्कस करना ज़रूरी है। मेल्स में स्पर्म बैंकिंग अवेलेबल है, फीमेल्स में एम्ब्रियो या फिर oocyte प्रिजर्वेशन के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बट कभी कभी अगर बीमारी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है तो स्पर्म फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के ऑप्शंस लिमिटेड रहते हैं, तो आपकी फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के ऑप्शंस आपको डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। ये ऑप्शन से फ्यूचर में प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी प्रिजर्व करना संभव है। तो हर पेशेंट यूनिक होता है और आपकी टॉक्सिसिटीज़ भी अलग हो सकती है, इसलिए आपकी टॉक्सिसिटीज़ के बारे में ओपनली आपके डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। आज इतने रिसर्चेस हुए हैं, इतने एडवांसमेंट अवेलेबल है कि हमारे पास स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए टारगेटेड थेरेपीज अवेलेबल है। जैसे कि अगर म्यूकोसाइटिस हुआ तो उसके लिए हमारे पास ग्रोथ फैक्टर्स अवेलेबल है। न्यूट्रोपेनिया दैट इज़ लो काउंट्स हुए, उसके लिए ग्रोथ फैक्टर अवेलेबल है। और वॉमिटिंग के लिए इतने अच्छे मेडिसिन है जिससे वॉमिटिंग कम्प्लीटली बहुत कम पेशेंट्स में होती है। तो कीमोथेरेपी से डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप अवेयरनेस बढ़ाइए, डॉक्टर से ओपनली बात कीजिए और सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन कीजिए। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर देम। और इसे सब्सक्राइब कीजिए आगे आने वाले अपडेट्स के लिए। कॉन्कर कैंसर विथ प्रिसीजन एंड केयर।